वेलकम स्टूडेंट्स। एक बार फिर मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ। अभी बीच में कुछ दिनों तक मैं बीमार था, मेडिकल पे था, जिसकी वजह से मैं आपके साथ नहीं जुड़ पाया। और अब मेरी तबीयत ठीक है और मैं आपके साथ मैं एक बार फिर जुड़ा हूँ। इसके पहले मैं बीमार हूँ, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था टाइप ऑफ मेटल और फेरस और नॉन फेरस मेटल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी, बीमारी से पहले। और अब मैं आगे आपके साथ स्टार्ट करूँगा प्योरिफिकेशन ऑफ आयरन ओर। इसको अगर हिंदी में कहें तो लौह अयस्क का शुद्धिकरण। इसके अंतर्गत हमको ये जानना होगा, क्योंकि आयरन ओर एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू ही हम डिफरेंट टाइप ऑफ आयरन को हम बनाते हैं, जो कि हमें नेचर में मिनरल के रूप में अवेलेबल है। यू कैन अकर आयरन ओर in nature in the form of mineral. And whenever you are going to take out from inside the soil or land or earth, so many impurities are there with iron ore, like quartz, limestone, soil and other soily substances. अगर हम इसको भूमि के अंदर पाया जाता है ये आयरन ओर एक खनिज के रूप में, और जब हम इसको वहां से निकालते हैं तो उसके अंदर क्वार्ट्ज, चूने का पत्थर, मट्टी और डिफरेंट आपके मटियाले पदार्थ उसके संग जुड़े होते हैं। थ्रू सम प्रोसेसेस we can remove or reduce this impurities. संसाधनों के द्वारा हम इन अशुद्धियों को कम कर सकते हैं। अयस्क को साफ करने के लिए निम्नलिखित विधियां प्रयोग होती हैं। टू क्लीन द आयरन ओर, फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड। नंबर 1, धोना तथा गुरुत्वीय पृथक्कीकरण, यानी कि वॉशिंग एंड ग्रेविटेशनल सेपरेशन। दूसरा, भूनना, जिसको कहते हैं रोस्टिंग। और तीसरा है चुंबकीय पृथक्कीकरण, जिसको कि हम कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। इसमें इन तीनों विधियों को स्टेप बाय स्टेप अब हम आपके साथ स्टार्ट करते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले आप आयरन ओर को पानी की बहती हुई नालियों में डाल दिया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आयरन ओर मस्ट बी ड्रॉप इन द फ्री फ्लोइंग चैनल्स, वाटर चैनल्स, एंड देन आफ्टर लोहे का घनत्व अर्थात अधिक होने के कारण लोहा नालियों की तली में बैठ जाता है। ड्यू टू द excess, or you can say more volume, due to more volume of iron, it will settle down at the base of water canal. और अन्य पदार्थ हल्के होने के कारण पानी के साथ बह करके बाहर हो जाते हैं। एंड रेस्ट ऑफ द मटेरियल will wash out through the water because of their lightness. They are less in density against iron ore. Iron ore density is more, that's why it will settle inside, at the base of water canals, and rest are less
they are more lighter than iron ore, then they will wash out and wash away through running water from the channel. उसके बाद भूनने की विधि में, इन रोस्टिंग मेथड, लौ अयस्क को नालियों में से निकालकर लोहे की चादर के ऊपर फैला देते हैं. We will take it out, that iron ore, we will take it out from the channel and spread it on the iron sheet. और इन चादरों के नीचे आग लगा करके इनको गर्म किया जाता है. इस प्रकार डिफरेंट लौ अयस्क की अशुद्धियां जल जाती हैं. एंड देन आफ्टर वी हैव टू हीट इट अप, that iron sheet on which you have kept that iron ore, that iron sheet must be heated, through which most of the impurities will burn and that iron ore will clean. It can be done only through roasting, because some impurities you have washed it out, some impurities are it is needed to burn it. Whenever you are going to burn these impurities, then it will be clean, then iron ore. And then after, in third method, तीसरे मेथड उसमें एस को चुंबकीय पहियों के पास लेकर के आते हैं. We have to keep iron ore next to magnetic wheel, और पहियों के चलने से चुंबकीय प्रभाव के कारण लौह पदार्थ उठते जाते हैं. और whenever you are going to move that iron wheel, whatever iron particles are there will come in contact with that magnetic, and that will be separated. That will be separated from the other material. और अन्य पदार्थ जो है वो बाहर हो जाते हैं, क्योंकि वो चुंबक उनको नहीं खींचता है. I think it is clear to you that due to magnet, rest of the material will left out and only iron material will come and stick on the magnet. And then after, इसके बाद विद्युत धारा का प्रयोग करके अन्य पदार्थ को अयस्क से अलग कर लिया जाता है. And then after, electric current is used, through which you are going to separate iron ore from the different type of impurities, and through which you are going to get it pure iron ore. इस तरीके से इन तीन विधियों का प्रयोग करके आप लौह अयस्क का शुद्धिकरण कर सकते हैं. पहला पानी के द्वारा, जिसमें कि हमने इम्प्योरिटीज को बहा करके अलग कर दिया. फर्स्ट, द रनिंग वाटर मेथड, इन विच यू आर गोइंग टू वॉश आउट all the impurities, whatever it is there. Second, by roasting, you are going to burn the impurities. दूसरे उसमें भूनने में लोहे की चादर को गर्म करके हम इंप्योरिटीज को जला करके उस लौह अयस्क में से अलग कर देते हैं. और तीसरा, मैग्नेटिक सेपरेशन, यानी कि मैग्नेट व्हील के पास जब हम आयरन ओर को विद बची हुई इंप्योरिटीज के हम वहां रखते हैं, और जिस वक्त हम आयरन ओर को चलाते हैं, जब हम मैग्नेटिक व्हील को चलाते हैं, तो जितना भी आयरन पार्टिकल्स हैं वो निकल करके आयरन व्हील से चिपक गए और बाकी इंप्योरिटीज वही रह गई. और देन आफ्टर, थ्रू द इलेक्ट्रिक करंट, यू हैव टू क्लीन अदर पार्टिकल्स, एंड देन यू विल गेट द pure iron ore. I think it is more than sufficient to
clear you how you are going to clean the iron ore. Now, the next we will discuss with the pig iron, that means kacha loha, and different type of iron. In next period, I will teach you this thing. Okay.